बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हमना। आज आपके लिए मैं लाई हूँ बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी, छोले की रेसिपी, जिसको ग्रीन चने भी कहते हैं। ये बहुत टेस्टी होती है, तो गर्मियों की ये सबकी फेवरेट डिश होती है। तो मैं आपको बताऊँगी कैसे हम इसका जो शोरबा है उसको स्मूथ रख सकते हैं, उसमें प्याज नज़र ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप भर के कुकिंग ऑयल लिया है, जिसमें एक बड़े साइज़ का अनियन मैंने यूँ बारीक बारीक चॉप कर लिया था, उसको ऐड कर देंगे। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे अनियन को। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होती है, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। यहाँ पे प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं प्याज। अब यहाँ पे तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के मैं सिर्फ अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। इसमें लहसुन नहीं जाएगा। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 1 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट को हम लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट पकाने के बाद अब इसमें हम एक बड़े साइज़ का टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्चें चॉप की थी मैंने, उनको ऐड कर दिया है। अब इनको भी अच्छे से हम 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनेंगे और पानी ऐड करके हम इनको नरम कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मसाले को भूना करें। मसाले को जब आप भूनते हैं तभी आपकी जो रेसिपी होती है उसमें टेस्ट आता है। तो अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून भर के कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। उसके बाद तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून में हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून तकरीबन 1 पिंच जो है वो मैं रेड चिली ऐड करूँगी। उसके बाद यहाँ पे तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून में साबुत धनिया ऐड करूँगी, कुटा हुआ सॉरी। तो उसके बाद तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे मैं नमक ऐड करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और अच्छे से इन सारे मसालों को हम भूनेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट, जब तक ये अपना जो है वो साइड पे ऑयल नहीं छोड़ जाते। जैसे ही साइडों पे ऑयल वगैरह आ जाता है तो उसका मतलब होता है कि हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छे से भून चुका है। यहाँ पे हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट और अच्छे से भूनेंगे, ताकि हमारा मसाला जो है वो नीचे लगे नहीं। यहाँ पे अच्छे से मसाला भून चुका है। अब हम इन सब सारे मसाले को जो है वो ग्राइंड कर लेंगे, ताकि इसमें इसकी जो ग्रेवी होती है ना उसमें बिल्कुल भी प्याज नहीं रहना चाहिए। तो हम इसके सारे मसाले को जो है वो ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से हम इसको जग में डालेंगे और इसको अच्छे से हम लोग ग्राइंड करेंगे, ताकि किसी किस्म का भी इसमें कोई भी प्याज या कोई भी चीज़ जो है वो अलहदा नहीं होनी चाहिए। इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत मैटर करती है। तो आप अगर मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, हमें एक गिफ्ट देते जाएँ। यहाँ पे अच्छे से हम सारा मसाला जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम लोग ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सारा मसाला जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। इसकी ग्रेवी चेक करें, इसकी लुक और इसकी थिकनेस चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी से ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब इस सारे मसाले को हमने ऐड कर दिया। अब इसमें हम जग के अंदर भी पानी ऐड करेंगे, जग को भी अच्छे से घंगाल लेंगे थोड़ा सा। बिल्कुल भी आप कोई भी चीज़ ज़ाया मत किया करें, ये मैं आपको हर रेसिपी में बताती हूँ। तो अच्छे से इसमें पानी ऐड कर दिया है। आप इसमें जितना शोरबा रखना चाहते हैं आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तकरीबन यहाँ पे अब मैं 2 कप भर के जो है उसमें पानी ऐड कर दूँगी। उससे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे ग्रीन चने थे उनको मैंने यहाँ पे अच्छे से धो लिया है। इसको 1 से 2 मिनट भूनेंगे। तो मैं यहाँ पे छोले की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त और फ्रेश है ये बिल्कुल। इनको अच्छे से 1 से 2 मिनट भून लेंगे और साथ इसमें मैं आलू ऐड कर दूँगी। आलू और छोले की रेसिपी बहुत ही शानदार होती है, तो इसे आप रमज़ान की इफ्तारी में बना के खिलाएँ। ये सालन बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से 1 से 2 मिनट इनको भून लूँगी और भुनने के बाद इसमें मैं आलू ऐड कर रही हूँ। आलू भी अच्छे से मैंने यूँ चॉप कर लिए थे, ना ज़्यादा बड़े हैं और ना ही ज़्यादा छोटे हैं, नॉर्मल इसकी आपने साइज़ रखना है। तो अच्छे से इनको भी हम 1 से 2 मिनट भून लेंगे और भूनने के बाद ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे आलू छोले तैयार हो रहे हैं। तो अच्छे से इनको आप भूनेंगे 1 से 2 मिनट और उसके बाद इसमें हम अपने हिसाब से पानी ऐड कर लेंगे, जितना आप पानी पसंद करते हैं इतना पानी ऐड करेंगे, जिसमें हमारे ये छोले जो हैं वो ग्रीन चने भी जो है वो गल जाए और आलू भी गल जाएं। तकरीबन 2 गिलास यहाँ पे मैं पानी ऐड कर रही हूँ। तो अच्छे से इसको ऐड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। आपने फ्लेम हाई नहीं करना, चने जो है वो कच्चे रह जाते हैं। ये चने जो है वो थोड़ा टाइम लेते हैं गलने में, तो अच्छे से इनको हम गलाएंगे। तब तक ये गलते हैं तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से हमें एक गिफ्ट देते जाएँ, आपकी तरफ से एक इनाम होता है हमारे लिए। आप हमें बताते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी तरफ से हमारे लिए एक हौसला अफजाई होती है। तो अच्छे से अब हम इसमें हमारा यह मसाला भून चुका है, चने गल चुके हैं। अब इसमें तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून में गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और ऊपर से धनिया गार्निश करेंगे। ज़बरदस्त है, हमारे आलू छोले की रेसिपी तैयार है। इसको अब हम सर्व करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त की इसकी अब ग्रेवी चेक करें, बहुत ही खूबसूरत है इसकी ग्रेवी और इसका लुक चेक करें।
बहुत ही शानदार हमारी रेसिपी तैयार है। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे आपने बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, और जल्द से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, एक गिफ्ट देते जाएं, एक इनाम देते जाएं। अल्लाह हाफिज़।